वेलकम बैक स्टूडेंट, आपका फिर से राज कोचिंग में स्वागत है। और आज हम एक नए टॉपिक के साथ आए हैं। टॉपिक का नाम आप स्क्रीन पर देख सकते हो, फ्री चार्ज एंड बाउंड चार्ज इन ए कंडक्टर। तो ये हमारी फिजिक्स की श्रृंखला चल रही है और हमारा जो चैनल है आपको फुल प्रिपरेशन कराएगा इन एग्ज़ाम टाइम। तो आज का जो हमारा न्यू टॉपिक है वो है फ्री चार्ज एंड बाउंड चार्ज इन ए कंडक्टर। जो कंडक्टर होता है स्टूडेंट, उसमें क्या होते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ये आपको हमारी पहली जो वीडियो है उनमें मिल जाएगा। अब टॉपिक के अंदर जाने से पहले हम आपको कुछ जो फाइल है उनके बारे में आपको समझाते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स का वास्तव में जो स्ट्रक्चर है वो किस प्रकार का होता है। इलेक्ट्रॉन का स्ट्रक्चर देखिए, यहाँ देखिए, आपको इसमें दिखाई दे रहा होगा कि हमारा जो न्यूक्लियस है वो ठीक बीच में होता है किसी भी एटम के, और जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो रोटेट करते रहते हैं। कहाँ रोटेट करते हैं? न्यूक्लियस के चारों ओर। न्यूक्लियस हमारा पॉजिटिवली चार्ज है और वहीं जो हमारे ये इलेक्ट्रॉन है जो सेल में घूम रहे हैं इन पर नेगेटिव चार्ज होता है। तो आप सभी को पता होगा इनका जो रोटेशन है लाइक अर्थ और सन के जैसा ही होता है। ऑलमोस्ट फोर्स तो कुछ अलग होते हैं बट उसके जैसा मान सकते हो। जो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों ओर घूम रहे हैं वो आप देख सकते हो अलग अलग कलर से। अब हम अपने मूल टॉपिक पर लौट करके आते हैं। तो फ्री चार्ज एंड बाउंड चार्ज इन ए कंडक्टर। तो अब आप देखिए, सबसे पहले समझते हैं फ्री चार्ज। फ्री चार्ज क्या है? इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द आउटर सेल आर लूजली बाउंड। समझिए, इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द आउटर सेल आर लूजली बाउंड टू न्यूक्लियस। They get detached easily and move free inside the conductor। होता क्या है कि हमारे पास मान के चलो ये कोई एटम है, ये एटम है और ये एटम जो हमने लिया, ये लिया हमने मान लीजिए सोडियम का, मान लीजिए नहीं है ही सोडियम का ये। तो सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना? 11। इसको हम क्या लिख सकते हैं? 281। अब इसमें जो लास्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन है उसका नंबर है 1। जो लास्ट सेल में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उन इलेक्ट्रॉन को हम आसानी से निकाल सकते हैं। तो इसमें डेफिनेशन में यही बात है कि इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द आउटर सेल, जो इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट सेल के लूजली बाउंड, वो क्या होते हैं? न्यूक्लियस से लूजली बाउंड होते हैं। आप देख सकते हो इसमें ये जो इलेक्ट्रॉन है ये न्यूक्लियस से क्या कैसा बाउंड है? लूजली बाउंड है। लूजली बाउंड है तो इसे आसानी से यहाँ से हटाया जा सकता है। और यही जो इलेक्ट्रॉन है, जो आउटर मोस्ट सेल का इलेक्ट्रॉन है, यही चार्ज को कैरी करता है। इसीलिए इसको कह देते हैं फ्री चार्ज। क्यों कैरी करता है? ये एटम से तो हटेगा, ये तो कंफर्म है कि इलेक्ट्रॉन एटम से तो हटेगा बट रहेगा किसमें? कंडक्टर में रहेगा। अब जैसे ही हमने कंडक्टर को किसी चीज से कनेक्ट करा तो उसमें जो करंट है उसका फ्लो होने लगेगा, और किसके थ्रू फ्लो होगा? इस इलेक्ट्रॉन की वजह से। तो आपको समझ में आ गया होगा जो हमारे लास्ट सेल का जो इलेक्ट्रॉन है वही चार्ज को कैरी करेगा। क्यों? क्योंकि वो लूजली बाउंड होते हैं। अगर हमने जरा सी एनर्जी दी और उसे हटाया तो हट जाएगा। तो लूजली बाउंड होते हैं, उस बाउंड लूजली होने की वजह से वो चार्ज को क्या करते हैं? कैरी करते हैं, और वो कंडक्टर में फ्लो को बनाए रख सकते हैं। तो आप डेफिनेशन चाहें तो अपनी नोटबुक में नोट कर सकते हो। तो मैं थोड़ी देर के लिए हट जाता हूँ, आप स्क्रीनशॉट कर लें इसका। सेकंड
अब आते हैं बाउंड चार्ज। अगर आपने फर्स्ट पढ़ लिया तो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। बाउंड चार्ज क्या है? पॉजिटिव चार्ज कंसिस्ट न्यूक्लियाई एंड द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ इनर सेल रिमेन हेल्ड देयर फिक्स पोजीशन। होता क्या है कि मान के चलिए ये हमारा न्यूक्लियस है, ये हुआ न्यूक्लियस, और ये क्या है इसके सेल। जो आउटर मोस्ट का सेल है उसमें जो इलेक्ट्रॉन है वो तो फ्री इलेक्ट्रॉन है, और जो अंदर के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये होते हैं बाउंड इलेक्ट्रॉन्स। कौन से इलेक्ट्रॉन होते हैं? बाउंड इलेक्ट्रॉन्स। क्यों होते हैं बाउंड इलेक्ट्रॉन्स? क्योंकि इन पर न्यूक्लियर फोर्स इतना ज़्यादा होता है कि अपनी फिक्स पोजीशन को ये छोड़ नहीं सकते। जो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के पास वाली सेल में होते हैं उन पर न्यूक्लियर फोर्स ज़्यादा होता है, उस फोर्स की वजह से ये बाउंडी हुए रहते हैं, ये चार्ज को कैरी नहीं कर पाते रहते। ये भी कंडक्टर के अंदर है। तो आपको आई थिंक ये चीज़ें समझ में आ रही होंगी। तो डेफिनेशन में भी हमने ये लगा जो पॉजिटिव चार्ज कंसिस्ट है। अब जैसे हमारा सोडियम है तो Na+, अब तो इसका कितना हुआ 2H, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन इसका जा चुका है। तो इसमें जब एक इलेक्ट्रॉन ये वाला हट जाएगा, इसका ये इलेक्ट्रॉन हट जाएगा, तो जो अंदर जो इलेक्ट्रॉन बचे वो कहलाएंगे आपके क्या? बाउंड इलेक्ट्रॉन्स। और बाउंड इलेक्ट्रॉन पे ऐसा तो है नहीं कि इन पे चार्ज नहीं होगा, चार्ज तो होगा, तो वही चार्ज क्या कहलाएगा? बाउंड चार्ज। तो आपने इसको भी ध्यान से देख लिया, और भी थोड़ा है हमारे पास तो उसको भी एक बार देख ले। ये इलेक्ट्रॉन आप यहाँ से इस प्रकार, आपको फर्स्ट टाइम किसी ने इस प्रकार की वीडियो प्ले करके दिखाई होगी। आप देख सकते हो कि इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो किस तरीके से एटम में मूव करते रहते हैं। तो ये हमारा जो लास्ट सेल का इलेक्ट्रॉन है इस पर चार्ज होता है, वो फ्री चार्ज है। जो अंदर के इलेक्ट्रॉन्स हैं वो बाउंड इलेक्ट्रॉन्स हैं, और उन पे भी ऐसा तो है नहीं कि चार्ज नहीं होता होगा, तो वो चार्ज क्या कहलाया? बाउंड चार्ज। तो लगातार हमारी वीडियो को इसी प्रकार देखते रहें, और आई थिंक आपको अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा। हम आपकी जो एग्ज़ाम प्रिपरेशन है वो कंप्लीट ज़रूर कराएंगे। धन्यवाद।